हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ के किले की सारी विशेषताएं, क्वेश्चन आंसर चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज का टॉपिक आपको पता है क्या पढ़ना है, हमें नाहरगढ़ का किला पढ़ना है। तो देखिए नाहरगढ़ के किले की अगर विशेषताएं हम देखें, एक बार मान लीजिए क्या है, किला है कौन सा, सुदर्शनगढ़ या फिर नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ के किले की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका स्थान कहाँ है, तो स्थान जयपुर। नाहरगढ़ का किला जयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। कौन सा किला, नाहरगढ़ का किला। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो 1734 में करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वारा। और जयसिंह भी कौन सा, द्वितीय। तो नाहरगढ़ का किले का जो पहले नाम था वो सुदर्शनगढ़ था। क्या नाम था, सुदर्शनगढ़ था। और फिर किसी कारणवश से क्या नाम रख दिया गया, नाहरगढ़। तो प्राचीन नाम भी इसका सुदर्शनगढ़ है, अभी उपनाम में पढ़ लेंगे हम। और क्या बोलते हैं इसे, जयपुर की तरफ झांकता या झुका हुआ दुर्ग इसे बोला जाता है। किस दुर्ग की बात हो रही है, तो नाहरगढ़ के किले की। तो नाहरगढ़ के किले में एक जैसे कितने महल हैं, 9 महल है। पासवान महल जिसे बोला जाता है, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। कहा जाता है कि उसकी 9 रानियों के लिए उसने 9 एक जैसे महल बनवाए थे, जिसे क्या बोला जाता है, ये माधो सिंह भी सेकंड है। और जिस बब्बर शेर भी नामा जाता है। कहीं ऑप्शन में आ जाए कि निर्माण किसने करवाया, कि नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया है, तो बब्बर सिंह आ जाएगा। तो आप तो नहीं करने वाले बब्बर सिंह। और सवाई माधो सिंह सेकंड आ जाए तो आप तो क्या करोगे, सवाई माधो सिंह सेकंड। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सवाई माधो सिंह द्वितीय है ये, और इसी का नाम क्या है, बब्बर शेर के नाम से इसे बोला जाता है। जिसे सवाई पासवान क्या होती हैं, जैसे कि रानियों से थोड़ी कम खास जो रानियां होती हैं, जिन्हें पासवान रानियां बोला जाता है होती, तो वो भी रानियां ही हैं। तो माधवेंद्र भवन है यहाँ, सारी बातें नोट करेंगे। तो एग्जाम में आने वाली बातें अब नोट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाहरगढ़ लगाइए हेडिंग, लगाइए। नाहरगढ़ का किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये कहाँ है, तो पहले पहले स्थित लिखो, सबसे पहले लिखेंगे स्थित। नाहरगढ़ जयपुर। कहाँ स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। लिखे निर्माण किसके द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। कब, तो 1734 ईस्वी में। कब करवाया गया, तो 1734 ईस्वी में करवाया गया। आकार कैसा है, मुकुट के समान है। आकार में लिखो मुकुट के समान। मुकुट के समान। उपनाम में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला उपनाम तो वही लिखिए, सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़। और क्या बोला जाता है इसे, जयपुर की तरफ झांकता दुर्ग। लिखो जयपुर की तरफ झांकता किला या झांकता दुर्ग। क्या लगता है कि जयपुर की तरफ झांक रहा है, तो और क्या बोला जाता है इसे, मिठड़ी का किला भी बोला जाता है, जयपुर का मुकुटमणि भी बोला जाता है। तो लिखिए मिठड़ी दुर्ग और जयपुर का मुकुटमणि।
तो देखिए नाहरगढ़ स्थित कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में निर्माण करवाया सवाई जयसिंह द्वितीय ने। कब करवाया? 1734 में। आकार है इसका मुकुट के समान। उपनाम सुदर्शनगढ़। जयपुर की तरफ झांकता दुर्ग। मिठड़ी दुर्ग और जयपुर का मुकुटमणि। तो नाहरगढ़ किले में एक जैसे कितने महल हैं? 9 महल है। देखिए इतनी बात नोट कर ली, आगे लिखो। लिखो यहाँ पर या फिर नाहरगढ़ किले में एक जैसी 9 महल हैं। लिखो नाहरगढ़ किले में एक जैसे कितने महल हैं? 9 पासवान है महल है। तो लिखो कितने महल हैं? 9 महल है। निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है। तो सवाई जगत सिंह की कितने सेकंड की पासवान थी जो रसकपुर उसको यहाँ पर नाहरगढ़ में कैद भी करवा दिया गया था। तो एक बात आती है माधवेंद्र भवन की, तो वो बात नोट कर लीजिए। या फिर सकलचर पार्क भी जिसे बोला जाता है, माधवेंद्र महल भी यहाँ स्थित है। महल भी स्थित है। तो ये बात हो गई अपन की नाहरगढ़ किले के बारे में। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 पासवान महल है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। या माधवेंद्र महल भी स्थित है। अब बात करेंगे हम चोमू के किले के बारे में। तो हेडिंग लगाइए चोमू का किला। 2-4 बातें नोट करनी है, पूछा नहीं जाता ज्यादातर तो, लेकिन फिर भी क्या पता कभी पूछ ही लिया जाए। चोमू का किला लगाओ हेडिंग चोमू का किला। तो चोमू का किला कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में आएगा भी है। पहले जयपुर में आता था। तो चोमू का किला लिखे कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया। कब? 1597 में। लिखे निर्माण कब करवाया गया इसका निर्माण? तो ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1597 में करवाया गया। तो लिखे। एक बात और है इसके बारे में, इसका जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो है रघुनाथ सिंह। तो लिख लीजिए, सिर्फ निर्माण पूछ लिया जाए तो ठाकुर कर्ण सिंह। ठाकुर कर्ण सिंह। सन पूछ ली जाए तो 1597। कब है? 1597। तो लिखो जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार करवाया गया इसका किसके द्वारा? तो रघुनाथ सिंह। लिखे रघुनाथ सिंह। हो गया कंप्लीट। सिर्फ इसके उपनाम और देखेंगे। तो उपनाम क्या होगा? रघुनाथगढ़ हो गया एक तो, और धारधारगढ़ हो गया, चौमुहागढ़ हो गया, चौमुखागढ़ हो गया। तो ये पूछ लिए जाते हैं कई बार, तभी ये पढ़ रहे हैं। उपनाम में लिखो रघुनाथगढ़। क्या है? रघुनाथगढ़। धारधारगढ़, ये धारधारगढ़ पूछा जा सकता है अगर पूछा जाएगा तो। चौमुहागढ़ और चौमुखागढ़ और चौमुखागढ़। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने आज 2 दुर्ग देख लिए हैं। तो देखिए कहाँ पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण में। निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कर्ण सिंह ने 1597 ईस्वी। जीर्णोद्वार रघुनाथ सिंह। और उपनाम क्या क्या है? रघुनाथगढ़, धारधारगढ़, चौमुखागढ़ और चौमुहागढ़। थैंक यू सो मच गाइज।